बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे और इसकी एक्सरसाइज जो है 5.3 हम करने जा रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर है 8। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है बुक में कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज 5.3 है और क्वेश्चन नंबर है 8। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इसे टाइप कर लिया हुआ है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द एक्सप्रेशन LX³ + MX² -4 leaves remainder -3 and 12 when divided by x-1 and x+2 respectively. Calculate the values of L and M. तो स्टूडेंट्स इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो है LX³ + MX² -4, जबकि अगर हम इसी पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करते हैं, सेम पॉलिनोमियल को अगर हम x-1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो है -3। लेकिन अगर उसी पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं x+2 से तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 12। तो स्टूडेंट्स हम इसको अब सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास L और M की क्या वैल्यूज़ जो हैं वो निकलती हैं। तो यहाँ से इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ। ये है हमारे पास LX³ + MX² -4 इज़ इक्वल टू के बाद जो हमने जो रिमाइंडर हमारे पास जो ये बता रहे हैं वो है -3। तो इक्वल टू के बाद हमने -3 को लिख देना है। तो अब हमने जो फैक्टर है, फैक्टर में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फैक्टर को मैं लिख लेता हूँ। फैक्टर x-1 है। अगर हम इसको सॉल्व करें, इक्वेट करें इसको 0 के साथ, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1 निकलती है। तो इस x की वैल्यू को यानी 1 को हमने प्लग इन करना है इस पूरी पॉलिनोमियल में और ये पता लगाना है कि L और M की क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो इसको हम फर्दर जो है प्लग इन करते हैं x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में। तो हमारे पास ये है L टाइम्स x³ की जगह पे हमने 1 का क्यूब लिख देना है, 1³ + M टाइम्स 1 का, जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इज़ इक्वल टू -3। इसको हम सॉल्व करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और 1 L से मल्टीप्लाई होकर ओनली L आ जाएगा। तो L प्लस ये भी स्टूडेंट्स M ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही है और साथ में है -4 इज़ इक्वल टू -3। तो L और M को लेफ़्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, जबकि 4 जो है नेगेटिव है और इस तरफ आके ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 4 - 3। तो L + M इज़ इक्वल टू 4 - 3 इज़ 1। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है इसकी। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि ये ग्राफ पे हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करती है। तो ये एक फ़र्स्ट लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉलिनोमियल की तरफ, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो तो सेम ही है, तो वो है LX³ + MX² -4 इज़ इक्वल टू
इक्वल टू के बाद जो हमारे पास ये रिमाइंडर की इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है 12, तो इक्वल टू के बाद हमने जो लिखना है रिमाइंडर वो है 12। अब हम जो है फैक्टर को लिख लेते हैं। x+2 फैक्टर है, तो इसमें इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। तो इसमें अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हमारे पास आती है -2। तो +2 दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाता है -2। तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यू निकल आई है। अब इस x की वैल्यू को हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो l x³ की जगह पे हमने लिख देना है -2 का क्यूब टाइम्स -2 का क्यूब और प्लस m टाइम्स x² की जगह पे हमने -2 लिख देना है, -2 का स्क्वायर लिख देना है, -2 का स्क्वायर -4 और इज़ इक्वल टू हमारे पास ये जो रिमाइंडर था वो है 12, तो यहाँ पे आपने 12 लिख देना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 का क्यूब जो है वो -8 होता है, तो ये -8l हो जाएगा, -8l प्लस और m टाइम्स m मल्टीप्लाइड बाय -2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, -4 इज़ इक्वल टू 12 और -8l ये हमारे पास हो जाएगा 4m और दिस इक्वल्स टू ये -4 जो है ये उस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 + 12। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो निकल के आई है -8l + 4m इक्वल टू 4 + 12 इज़ 16। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो ये भी जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन नंबर 1 और लीनियर इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करके L और M की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के जो 3 तरीके हैं वो है, पहले नंबर पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरे नंबर पे एलिमिनेशन और फिर ग्राफिकल मेथड। तो हम यहाँ पे इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसको लिस्ट डाउन करूँगा। ये इक्वेशन नंबर 1 को मैं पहले लिखूँगा, ये है हमारे पास L + M इज़ इक्वल टू 1 और सेकंड लीनियर इक्वेशन है हमारे पास -8l + 4m इज़ इक्वल टू 16। तो मैंने इसे लिस्ट डाउन कर लिया है। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम m वेरिएबल को चूज़ कर लेते हैं, m वेरिएबल को हम चूज़ कर लेते हैं और इनके कोएफिशिएंट्स जो है फर्स्ट इक्वेशन में m का जो कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका कोएफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में m के साथ +4 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 4 है। तो स्टूडेंट्स हमने इस 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है फर्स्ट इक्वेशन से और इस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड इक्वेशन से, ताकि हमारे पास जो m के कोएफिशिएंट्स है वो सेम हो जाएं। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कराना है, तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4l बन जाएगा, प्लस 4 टाइम m इज़ 4m इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 1 इज़ 4। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। तो -8l + 4m इज़ इक्वल टू 16। तो इस तरीके से जब आप लिख लेंगे तो हमने, अब आप देख सकते हैं कि ये 4m ये भी पॉजिटिव है, ये वाला 4m भी पॉजिटिव है।
तो अगर हमें इसको एलिमिनेट करना है तो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन से ही एलिमिनेशन हो सकती है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो है एक लाइन में छोड़ देता हूँ ताकि इनमें जो है साइन की चेंजिंग जो है वो मैं लिख सकूँ। नीचे वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस का साइन है तो फिर ये माइनस। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये 4m पॉजिटिव और ये वाला 4m जो है वो नेगेटिव हो चुका है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसका जो आंसर है वो हमारे पास 8 + 4 = 12l आ जाएगा। ये 12l हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 4 - 16 इज़ -12। ये -12 हो जाएगा। तो l की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी? l इज़ इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास l की वैल्यू है -1। तो l की इस वैल्यू को हमने प्लग इन करना है किसी भी इक्वेशन के अंदर, ओरिजिनल इक्वेशन में करना है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में इसको प्लग इन करेंगे, यहाँ हम इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में प्लग इन करके हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि l की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर प्लग इन करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले मैं कॉपी करूँगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, l + m इज़ इक्वल टू 1। इसमें मैं l की वैल्यू जो है, जो हमने कैलकुलेट की हुई है, वो है -1। इसको मैं l की जगह पे लिखूँगा तो ये -1 हो जाएगा। -1 + m इज़ इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स m की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है l इज़ इक्वल टू -1 और m इज़ इक्वल टू 2। तो ये है स्टूडेंट्स l और m की वैल्यूज़ जो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर की हुई हैं हमसे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है। तो आई होप कि आपको इसकी ठीक से समझ आ गई होगी।